नमस्कार। लर्निंग विद प्रभात में आज बात करेंगे इस खूबसूरती जगह को बनाने वाली कंपनी के बारे में। कहावत है ना, कुछ जन्नत है, कुछ अच्छे जगह हैं तो वो यहीं पे हैं। उसको कहावत है, बनाने वाले की कमी है और बनाने वाले की कमी भी नहीं है। दोनों तरफ की बातें करते हैं, एक तो बनवाने वाले, एक बनाने वाले। इसी क्रम की बात करने वाली एक कंपनी है, जो कंपनी बेसिकली रियल एस्टेट से काम करती है। वो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन का काम करती है। कंपनी का नाम आप मेरे सामने देख रहे होंगे, अनंतराज लिमिटेड। इसकी कुछ प्रोजेक्ट थी इस तरह की, जिन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। और ये इस कंपनी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है अनंतराज लिमिटेड के नाम से। और स्टॉक्स में नियरली आज अभी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल देखें इसके चार्ट के, तो चार्ट का एक आकलन लेके आपके सामने रखे हैं। चार्ट के आकलन में आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि स्टॉक में बड़ी सी डाउनफॉल हुई हो। स्टॉक को मैं जब भी देख पा रहा हूँ ट्रैक के हिसाब से, तो पुराने कोई भी डेटा को ले लें, स्टॉक ने हमेशा एक रैली की तरह, क्या होता है ना, एक जमीन से आसमान तक की ऊंचाई वाला, जिस तरह से हम इसकी वेबसाइट्स पे देख रहे हैं, जो इनकी जो खूबसूरती है, उसी खूबसूरती के बीच में इनका चार्ट भी देखने को आती है। यदि हम इस चार्ट को इनकी खूबसूरती के साथ मर्ज कर दें तो सेम उसी आकार में नजर आता है जहाँ पे स्टॉक में देखने को मिलता है। स्टॉक में हमेशा एक क्या बनाया है, एक बेस बनाती हुई अच्छा खासा पोजीशंस दे रखा है मार्केट को, अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्डअप है मार्केट को। हम जानने का प्रयास करते हैं अनंतराज लिमिटेड के बारे में। अनंतराज लिमिटेड क्या करती है आपको पता है। हम इसकी प्रोजेक्ट वगैरह चलती है, जो कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, रेजिडेंशियल बिल्डिंग और कमर्शियल शायद बिल्डिंग बनाती है। इसकी हम जहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे बात करें, जैसे हम क्लिक किया, इनके पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ये सब बना रखे हैं इन्होंने। तो कहती है हमारे पास इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स, अफोर्डेबल हाउसिंग्स, ग्रुप हाउसिंग एंड अशोक स्टेट्स करके इनके पास कुछ प्रोजेक्ट हैं। साथ में इनके प्रोजेक्ट पे देखें, जहां भी इनके प्रोजेक्ट पे, इनके साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात करें तो आईटी पार्क, हॉस्पिटलिटी, डेटा सेंटर और अनंतराज सेंटर, ये सब इन्होंने बना रखा है, जो कि इनके वेबसाइट्स पे अच्छा खूबसूरती दर्शाता है। और उसी खूबसूरती के बीच में इनका स्टॉक पे उसी आकलन से एक ऊपरी सतह पे कामकाज करती नजर आती है। और हमेशा, जैसा देखने में, हमेशा 52 वीक की हाई को हमेशा रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे निकल जाती है। चलते हैं, इसको जानते हैं। 414 के आसपास की प्राइस थी, और अभी रिसेंटली इसमें देखा जाए तो 52 वीक की हाई की बात करें तो 432, लो की बात करें तो 161 के आसपास। मतलब 161 से लेकर के अभी 432 तक के आसपास का सफर किया। मैं इसको सीधा सीधा देखूं, मैं इसको कैलकुलेशन के तौर पे, मौखिक तौर पे देखा जाए तो 150 को करते हैं 3 into x, तो होता है 450 के आसपास। उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है 2.5x के हिसाब से ये जो है वो आगे कारोबार करती है, ये बॉटम से लेकर हाई तक। और यदि उसी क्रम की, यदि किसी भी टाइम की हम एक एवरेज प्राइस के आसपास को देखें तो वैल्यूशंस काफ़ी अच्छा निकल के आता है। चलते हैं आगे और इसके जानते हैं थोड़ा सा मार्केट में इसका बुक्स वैल्यू क्या निकल के आती है। तो बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू निकल के आती है 107 रुपये के आसपास। और कंपनी के बारे में थोड़ा सा और समझें तो कंपनी के बारे में कहती है अनंतराज लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड 1985। 1985 में कंपनी बनी इन द अनंतराज क्लेस प्रोडक्ट्स बाय द अशोक सैरिन्स के द्वारा। इट इज अ प्राइमरी इंगेज इन द डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आईटी पार्क, हॉस्पिटलिटी प्रोजेक्ट्स, SEZ office complexes, shopping malls, and residential project. It is a state of the Delhi, Haryana, Andhra Pradesh, Rajasthan, and NCR. The company has successfully developed more than 20 MSF of real estate project in the housings, commercial, IT park, shopping malls, hospitality, residentials, and affordable housing सब segments। अर्थात कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन का मार्ग नहीं जहां पे उन्होंने काम ना किया हो। हाँ, इसने रोड के ऊपर काम ना किया हो, इसने ब्रिज के ऊपर काम ना किया हो। अर्थात ये केबल और केबल ऑफिस, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाती है अनंतराज रियल एस्टेट कंपनी जो है। अब इसका देखा जाए आगे, आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, जहाँ पे हम पी रेशियो की देख लें, साथ में देखें रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट पे काम करती है।
इनका कोई प्रोजेक्ट मुझे वो नहीं लगा जहाँ पे उन्होंने रोड मैप या रोड या हाईवे या कुछ इस तरह का काम किया। उनके पास केवल केवल एक्सपर्टाइजेशन जो है वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर है, और अच्छी खासी बिल्डिंग बनाती है। बीएससी के स्मॉल कैप में काम का डील करती है कंपनी, अर्थात उसके बकेट्स के अंदर आती है। एक साल की चार्ट, अब फिलहाल अभी तो आज थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला। ओवरऑल एक साल के चार्ट में देखने को मिलती है, जो एक बॉटम से लेकर के देखा जाए तो सीधा 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 करीब करीब देखा जाए ये यहाँ से थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था, लेकिन एवरेज प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा खासा दोबारा ऐसी रफ्तार से चलना चालू किया, जिस रफ्तार से यहाँ से ये चलती नजर आ रही थी। यहाँ से थोड़ा सा कप बनाया था और कप के बाद दोबारा ये उसी रफ्तार से निकलती हुई नजर आ रही है। अच्छा खासा मोमेंटल जंप लगाती है। ऐसे 5 दिन के चार्ट और 1 महीने के चार्ट हमारे पास आकलन के तौर पे एक ट्रेंडिंग के तौर पे देखने को आती है। इसमें हमने देखा इसको ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ही ट्रेंडिंग चलती रहती है। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 10/6 को इसके पास अपडेट आया था कोड ऑफ कंडक्ट अंडर सेबी रूल रेगुलेशन के हिसाब से। साथ में देखा जाए डिस्क्लोजर ऑफ द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टाइमली, और ये इन्होंने कहा कि इनसाइडर ट्रेडिंग्स के लिए कर कहा था, और इनके पास अनाउंसमेंट जो था कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के साथ में इनके पास ये मिला कि आपने इनसाइडर ट्रेडिंग के हिसाब से अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मार्केट में दे दिए होंगे, शायद इसलिए कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हिसाब से 10/6 को उन्होंने अपडेट किया था। साथ में उन्होंने कहा कि इंटीमेशन ऑफ द बुक क्लोजर ऑफ द पर्सनस ऑफ द रेगुलेशन और बुक क्लोजिंग के हिसाब से प्रयास किया। साथ में उन्होंने एजीएम एंड बुक क्लोजर के लिए इंटीमेशन दिया 2-10 तारीख का। इनसाइडर ट्रेडिंग वाला हम जरा समझते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग वाले में क्या कहना चाहती है कंपनी, और फेयर डिस्क्लोजर एंड अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और इस पर क्या चर्चा करती है। यहाँ पे कई बार बीएससी पे ना ये सारा पेज निकल के आते हैं, ये पेज का कुछ इनका टेक्निकल इशू है वेबसाइट्स के ऊपर, या मेरे इंटरनेट के इशू, ये मुझे नहीं पता। हम बात करें अनंतराज लिमिटेड के बारे में। कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ ध्यान दिया जाए तो ये कंपनी डिविडेंड के नाम पर तो कुछ भी नहीं है, हम इसको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 1 रुपये से कम डिविडेंड देती है, जबकि कंपनी के स्टॉक ही आपको उतना परफॉर्मेंस निकाल के देती है। अब आते हैं दूसरी तरफ, जबकि इसका प्रॉफिट पार्ट उतना नहीं रहा है। प्रॉफिट पार्ट 208 करोड़ से 234 करोड़ पे जाता है। प्रॉफिट की पार्ट 35 से 40 करोड़ पे जाता है। इसके आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 22% के आसपास हो जाती है, जो कि पिछले पीरियड में करीब 25% के आसपास हुआ करता था। और नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा फर्क पड़ा है, वो करीब 1% के आसपास इंक्रीज, 50% के मुझे लगता है 50 पैसे के हिसाब से देखा जाए यदि तो 0.050% के आसपास ग्रो लेवल देखने को मिली है यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से। आगे क्वार्टरली कंप्लायंस क्वार्टरली कंसोलिडेटेड डेटा क्या कहती है, उस डेटा के बेसिस पे नकल की आती है। जो कंपनी का मार्च तक का जो डिटेल है वो करीब 443 करोड़, और ये इस कंपनी में ये कहा जा सकता है क्लेटे के साथ जो सेल है, वो जो रिवेन्यू था वो टॉप ऑफ द ईयर रहा है, टॉप ऑफ द ईयर अभी तक के रिकॉर्ड डेटाबेस पे। साथ में देखा इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है, करीब 24% के आसपास, और इसके बेसिस पे देखा जाए तो नेट प्रॉफिट की पार्ट करीब 84 करोड़ के आसपास रहा। अर्थात इनकी जिस लेवल से सेल्स बढ़ी थी उसी लेवल से इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज किया इस क्वार्टर के दौरान, इसी क्वार्टर के दौरान, और साल बाय साल तो फिर और भी ज़्यादा मोमेंटल होगा। साल बाय साल का देखा जाए तो कहाँ 900 करोड़ 1000 करोड़ मान लेते हैं इसको, 950 करोड़ से सीधा 1500 करोड़ के नियर पहुंच जाता है। तो सोचे नियरली 50% के आसपास का जंप करता है यहाँ पे वाई के हिसाब से, एक 2 पीरियड के हिसाब से। इसके बाद देखा जाए तो इसकी जो नेट प्रॉफिट पार्ट थी वो 256 करोड़ होती है, और इससे पहले देखने को कभी नहीं इस तरह के रिजल्ट मिले हैं। अर्थात ये रिजल्ट और रेवेन्यू दोनों एक अच्छे संकेत देता नजर आता है, क्योंकि इससे पहले भी देखें स्टॉक भागने का रीजन क्या है पता है, इससे पहले भी देखें कंपेयर करके तो क्या नजर पे आता है। इससे पहले भी 53 करोड़ का था, वो 149 करोड़, मतलब एक तरह से देखा जाए जो डबल रफ्तार से इसकी फंडामेंटली इसको बैक सपोर्ट देता नजर आता है, और टेक्निकल ट्रेंड में यही इनको आगे की मोमेंटल देखती नजर बनती है, जहां पे हमेशा एक खरीदारी देखने को मिलती जा रही है, लगातार। अब कुछ समरी के डेटा की बात कर लें। समरी डेटा ये कहती है जो सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो ग्रोथ जो था अच्छा खासा करीब निकल के आया। कंपाउंड प्रॉफिट की ग्रोथ करें तो ये भी अच्छा खासा जंप निकाल के आती है।
स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से देखा जाए तो ये भी अच्छा खासा जा, मतलब कोई भी एंगल्स में कहीं खराब नहीं दिखता है। रिटर्न इक्विटी की बात नहीं है, और थोड़ा सा हल्का मुझे लगता है कम है, लेकिन एवरेज हिसाब से थोड़ी सी है। अर्थात ये चारों पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो चारों पॉइंट में 4 पॉइंट में 4 इनके पास स्टार तो मिल ही जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़ा इंटरेस्टेड इसलिए होता है क्योंकि यहीं से खुलती है एक रास्ता। रास्ता का मतलब ये है, जो रास्ता खोलने मतलब एक इन्वेस्टमेंट पे कौन से बड़े बिग बुल्स हैं बैठे हुए, जिनकी वजह से मार्केट में लगातार ग्रो लेवल बनती है, और 60% प्रमोटर्स और 40% इज द पब्लिक के पास। उसमें निकल के आती है जो 60% प्रमोटर्स हैं, वो प्रमोटर्स क्या दर्शाती है। उसके बाद जो पब्लिक है, पब्लिक में करीब 11%, और यहाँ पे एफआई ने भर भर के खरीदा है पिछले 2 क्वार्टर से। डीआई के पास भी खरीदा है, और पब्लिक ने बिकवाली किया है। अर्थात पब्लिक से क्या हो रहा है, पब्लिक से शिफ्ट कर रहा है, अर्थात ट्रेंडिंग चेंज होगा। कई बार होता है ना, जब अब क्या होगा, जब इसकी मार्केट में कुछ ऐसे आएगा ना, कह सकते हैं इसको, गिरावट आने वाली सिचुएशन होगी, तो पता क्या होगा, जब एफआई और डीआई भर भर के बेचेंगे और खरीदने वाला पब्लिक बचेगा। और उस टाइम पे भी ऐसा होता है, जब फिर ऐसा सिचुएशन होता है तो फिर क्या होगा, जब ये बेचना स्टार्ट करेंगे तो पब्लिक भी इसी पैनिक में बेच देंगे। अब बेचेंगे तो फिर खरीदने वाला कौन आएगा, यही आपस में खरीदेंगे और यही बेचेंगे, और यही एक बिजनेस है। ये स्टॉक मार्केट की यही एक बिजनेस है, जब आप जितना मन करे उतना कॉन्टैक्ट लगाओ, बेचो खरीदो, बेचो खरीदो, और इसी से कामकाज करते रहो। यहाँ कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी ने करीब 1% कैश पोजीशन रखी है, बाकी कुछ नाम नहीं दिखता। एज ऑन डेट की हम कंपेयर करें उससे पहले दोबारा हम चार्ट में देखो, चार्ट में कुछ कहने वाली हमारे पास बात बची नहीं है, क्योंकि चार्ट ऑलरेडी एक जो है कैसे इसको बेस को कुछ बेस, इसके पास ढेर सारा बेस है, बेस की कोई कमी नहीं है इनके पास। और इनके पास जो ऊपरी सतह है, आसमान, जो आसमान है, आसमान उड़ने के लिए पूरे 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 खाली नज़र आता है ऊपर। जहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं एक दो तरह के कंपेयर करके देखता हूँ। यहाँ पे कंपेयर देखिए, यहाँ पे और हमने देखा यहाँ पे क्या हुआ। इस कंपेयर थोड़ा सा मार्केट हो सकता है थोड़ा सा गिरावट हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड तो इसका यही बनता जा रहा है। ट्रेंड तो इसी के आसपास, आकलन के आसपास चलता निकल के आता है। और यहाँ आकलन हिसाब से देखा जाए तो ये 450 के आसपास तो तुरंत ही जाने की लगता है, नियरेस्ट जो इसका अमाउंट्स देखने को मिलती है। चलते हैं लेटेस्ट अपडेट की तरफ, और वो जाने एनालिसिस में, जहाँ पे पोर्टफोलियो में जिनके पास भी स्टॉक पड़ा हुआ है कुछ पीरियड से, जिस पीरियड की बात करें आज ऑन डेट के हिसाब से, 10 सालों में 978%, 5 साल में 525 3 सालों में 576%, 2 सालों में 706%। मैं यहाँ पे आके ना 1 साल पे आके रुकता हूँ, इस बार मैं रुकता हूँ कहाँ पे पता है, 2 साल पे। 2 साल में ये 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट यदि बैंक एफडी के तौर पे देखा जाए तो 8% हिसाब से कितना होता है, 16 रुपये, अर्थात 120 रुपये मान लेते हैं। और यहाँ पे यही 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कितना बना कर देता है, 700%, अर्थात 7 गुना, 7 गुना, अर्थात आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाती है 800 रुपये, 120 से लेकर के 800। यही तो स्टॉक मार्केट है, जहाँ पे पैसे पैसे से पैसे बनते हैं और बिगड़ते भी हैं, और अच्छे स्टॉक में बनते हैं, कुछ स्टॉक में बिगड़ते हैं। और एक हमेशा मैं हमेशा कहता हूँ ना, हमेशा याद रखने वाली बात होती है, जब एक 20 बनाती है ना कोई कंपनियां, तो 20 के आसपास जब भी मौका मिलता है ना, तो 20 पे अच्छी खासी मौका मिलती रहती है, और बेस मिल गया तो उछाल तो मिलना मुश्किल नहीं, आसान हो जाती है। इस क्रम की बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी निकल के आती दिखती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। हम एनालिसिस की तरफ चलें, और एनालिसिस में कहती है कंपनी की एक और इम्पोर्टेंट बात, जहाँ पे कंपनी डेट्स रिड्यूस करती जाती है, कंपनी का गुड क्वार्टर एक्सपेक्टेशन करता जाता है हमेशा, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, गुड प्रॉफिट का रेशियो है, और स्टॉक भी अच्छा खासा मोमेंटम पे ट्रेड होता नजर आता है। इसकी पीएस कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, डीएलएफ आता है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, गोदरेज प्रॉपर्टीज हमने, प्रेस्टीज स्टेट, ओबराय रियल्टी,
फोनिक्स मिल्स हम बात करेंगे, फोनिक्स मिल पे, ब्रिगेड्स पे बात करेंगे। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। हम बात कर रहे थे अनंत राज लिमिटेड के बारे में, जिनकी हमें प्रोजेक्ट और कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में हमने समझा, साथ में इसके स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस और रिएक्शंस को सामने रिव्यू रखने का प्रयास किया।